करिश्मा सिंह, हम आपसे केशव के केस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। केशव का केस तो सॉल्व हो गया ना मैडम सर? करिश्मा सिंह, हमने उसका प्रोजेक्ट चेक किया है, एक एक डिटेल्स चेक किए हैं और उससे हमें पता चला है कि गड़बड़ केशव में नहीं है। नहीं मैडम सर, गड़बड़ केशव में ही है। वो कहा है ना कि कहानी में जज्बात का तड़का लग गया ना, तो आप सच नहीं देख पा रही हैं। अब शायद आसानी से सॉल्व हो गया तो आपको लग रहा है इतना जल्दी केस कैसे सॉल्व हो गया। तो फिर साबित करके दिखाइए कि सारी गलती केशव की है। लाइए कोई ऐसा सबूत जिसे हम जुटला ना सकें। आप करेंगी वर्क फ्रॉम होम। खुशी से मैडम सर। चलो चलो जल्दी करो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि ये हमने नहीं तुमने किया है। मैडम आपका ये पुलिस वाला कुत्ता का फाइल भरने के चक्कर में कहा बताएं, मतलब पहले उनका उम्र, फिर प्रशिक्षण, उनका रिटायरमेंट का एज, उनका सॉल्व किया केस, उनको अगर चोट लगा तो उसका जानकारी, केस सॉल्व किए तो कैसे किए, काहे किए, कब किए, सब कुछ भरते भरते मैडम हम खुद बैगन भरता हो जाएंगे। बात तो तुम्हारा सही है जीत। है ना मैडम, थैंक यू। जल्दी करो। जल्दी करो। क्या बात है चीता चतुर्वेदी, जय हिंद। बहुत बिजी हो? ये सब ना हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। देखा मैडम सर आपने, यहाँ तो खुलेआम चीटिंग हो रही है। आप अभी इन दोनों को सजा दीजिए। देखा जाए तो ये जो कागज का काम होता है ये आप करती हैं, हम हमारा काम नहीं है ये, फिर भी हम कर रहे हैं। हमारा मदद करने की जगह आप हमको ही सजा दिलाना चाहती हैं। ये काम हमने नहीं दिया है आपको, मैडम सर ने दिया है। तो मैडम से तय करेंगी ना कि अपने थाने में कौन सा काम कौन करेगा, और हम क्यों करेंगे आपकी मदद। अब घर पे हमारी कोई भी मदद करती है जीते। हमने बस कल क्या ही कहा था इनसे कि हम चावल उबाल देते हैं, आप थोड़ी सी मटर छिल दीजिए, मगर नहीं, चद्दर ओढ़ के अपने कमरे में जाके सो गई। गलत है, यहाँ गलत हो गया है, फाइल में भर दिए गलत। अच्छा तो आप उतार लाई थी छत से कपड़ा? क्या कहा था हमने कि हम पानी भर रहे हैं पुष्पा जी, छत से कपड़े उतार लीजिए। 2-4 कपड़े आपसे उतारे नहीं गई छत से। अरे हमारे घुटनों में दर्द होता है ना, नहीं चढ़ पाते सीढ़ियाँ। अच्छा आपको दर्द होता है घुटना में। तो वो कौन था कल जो पड़ोसी की बेटी की सगाई में फैल के नागिन डांस कर रहा था, वो कौन था? 1 मिनट, ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है नागिन डांस। बस एकदम। अच्छा अब घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है आपके? अब नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हो गया आप दोनों का? नहीं हो गया हो तो हम जरा मुद्दे पर आए। सॉरी मैडम सर। मैडम सर। पुष्पा जी देखिए, करिश्मा सिंह, हम आपसे दरअसल केशव के केस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। केशव का केस तो सॉल्व हो गया ना मैडम सर? पति ने अपना गलती मान लिया ना? ऐसा आपको लगता है करिश्मा सिंह? बात समझिए, एक पति पत्नी के घरेलू लड़ाई झगड़े थाने तक आ गए और वो इतनी आसानी से सॉल्व हो गए क्योंकि पति ने माफी मांग ली। नहीं, हम समझ नहीं रहे मैडम सर, आप क्या? हमने संतोष शर्मा के थ्रू केशव का लैपटॉप हैक करवाया, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की और उससे हमें पता चला है कि वो कभी कोई टाइम पास नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। गड़बड़ केशव में नहीं है। नहीं मैडम सर, गड़बड़ केशव में ही है। कहा है ना कि कहानी में जज्बात का तड़का लग गया ना, तो आप सच नहीं देख पा रही हैं। ये जज्बात कहाँ से आ गए? जज्बात ही है मैडम सर। करिश्मा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या चल रहा है ये? फिर से दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इतने दिनों बाद तो सब कुछ अच्छा हो गया था, आप फिर से वही कर रही है दोनों। ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी, हम दोनों यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बस अलग अलग नजरियों पर बहस कर रहे हैं। फिर ठीक, हमारे नजरिए से क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी इस केस का हिस्सा नहीं है। आपने हमें डिपार्टमेंट के कुत्तों का पेपर वर्क का काम दिया था, हम वही करते हैं। हिस्सा तो अब आप बन चुकी हैं इस केस का, और अगर आप अपनी बात पर इतनी ही कायम है तो फिर साबित करके दिखाइए कि सारी गलती केशव की है। लाइए कोई ऐसा सबूत जिसे हम जुटला ना सकें। खुशी से मैडम सर, पर दिक्कत ये है कि 2 काम हो जाएंगे ना, पेपर वर्क भी बहुत सारा है और फिर केस भी, दोनों एक साथ कैसे हो? हमारे पास एक आइडिया है जिससे आप इन दोनों कामों को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। आप कल केशव के घर चली जाइए और वहां बैठकर ये कुत्ते वाला पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए। साथ साथ में आप नजर भी रख सकती हैं, ये भी पता लगा सकती हैं कि असलियत में गड़बड़ कहाँ है, केशव में या घर में। पेपर वर्क का पेपर वर्क और तफ्तीश की तफ्तीश। हाँ, 2 घंटा में निपटा देंगे हम कल पेपर वर्क भी और केस भी। मैडम इतना पेपर वर्क के लिए 2 घंटा नहीं, कम से कम 10-20 दिन तो लीजिए। 2 घंटे। ऑल द बेस्ट। आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ फिर से किसी केस के लिए आए हैं क्या? नहीं,
केक के सिलसिले में आए हैं। वो हमने सुना है आप बहुत बढ़िया केक बनाती हैं। अच्छा, टेस्ट करने के लिए आई हैं? नहीं, सीखने आई हैं। ओह, तो आपको कुकिंग का भी शौक है? जी हाँ, इनको पकाने का बहुत शौक है। सीखना है इनको, केक पकाना सीखना है। हाँ। अच्छा, वो माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे ही बिना बताए आ गए। आशा करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। अब पुलिस के मेहमान हम बने, इससे अच्छा पुलिस हमारी मेहमान बन जाए, वो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इनसे मिलिए, ये मेरे ससुर जी हैं और वो मेरी सासू माँ। अब जब तक आपका कुकिंग क्लास चल रहा है तब तक हम थोड़ा अपना काम कर ले। बहुत सारा काम है और अर्जेंट भी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे बिल्कुल, इसमें ऐतराज की क्या बात है, आप बैठिए जहाँ मन करे। नहीं, वो आपके हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं तो हमको लगा कि कहीं। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप मेरे काम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अपना काम आपके थाने में जाके कर लूंगा। वैसे भी आपका थाना यानी आपका लॉकअप एक परफेक्ट प्लेस है मेरे काम के लिए, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। जाइए, आप थाना जाके कर लीजिए। थैंक यू मैडम। मधु, मैं चलता हूँ, बाय। आपको जहाँ बैठना है आप अपना ही घर समझिए, बैठिए। यहीं बैठ जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आइए यहाँ आ जाइए। एक बात कहें आपसे, आप ना बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आपको पता है शालिनी भी यही कहती है। शालिनी? हाँ, वो रागिनी मौसी है ना, उनकी बेटी। रागिनी मासी? इनकी देहरादून वाली भाभी है ना, उनकी लड़की। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या कह रही थी? भाभी? शालिनी ना, वो क्या कह रही थी? हाँ, वो कह रही चोर पुलिस खेलेंगे? हाँ बेटा, जरूर खेलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा काम कर रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद खेलें। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, पापा भी नहीं खेलते, पूरा दिन बस काम काम काम। अब 2 घंटा, बस 2 घंटा दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे चोर पुलिस। ठीक है, दिया। धन्यवाद। बच्चे को 2 घंटा बोल तो दिया, मगर हो जाएगा आपका काम पूरा 2 घंटे में? 100%। ठीक है। तो केक बनाना सिखाएंगी ना? चलिए। हाँ, किचन। मेरी बेटी रो रही है, किचन इस तरफ है, आप चलिए, मैं उसे चुप करा कर आती हूँ। लखनऊ में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रेन सेवा बाधित, आवागमन स्थगित। लखनऊ शहर भारी बारिश के कारण मानो थम सा गया है। आपको लगता है ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा? 100%। देखते हैं कितने प्रतिशत होता है। लो, यहाँ भूल गई मैं लैपटॉप। हाँ पुष्पा जी, बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, कल डीएसपी सर वाली बात तो अधूरी रह गई ना, और आज हम यहाँ फंस गए हैं। अब तुम्हें ही आगे का प्लान संभालना है, समझ रही हो तुम मैडम सर से मिलो और उनसे कह दो कि डीएसपी सर की ट्रांसफर हो गई और वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे। पर पुष्पा जी, आप जानती है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं कैसे बोलूं? अरे, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ नहीं पुष्पा जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। अरे संतू, हर औरत में जन्म से ये कला होती है झूठ बोलने की, बस अंदर की उस प्रतिभा को बाहर निकालो, समझ रही हो तुम? पर पुष्पा जी, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं पुष्पा, पता नहीं लोग झूठ कैसे बोलते हैं, मुझसे बोला ही नहीं जाता। संतू फिर से ट्राई कर। मैडम सर, डीएसपी सर बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो अब हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं और हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। फिर से करना है, फिर से कर। डीएसपी सर जन्म दिनों के मेहमान हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता डीएसपी सर। ये बिल्ले, क्या किया डीएसपी सर ने तेरे साथ? क्या 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 कर रहे तू? बिल्लू निवास से इसे परमानेंटली निकाल दिया है। अरे बागड़ बिल्लू, जो खुद निकलने वाला है वो मुझे क्या निकलेगा? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान हैं, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। अरे बिलौटा है, कहाँ है बिलबिला रहा है? क्या हुआ? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया? हाँ,
हाँ जीते, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो रहा है, इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर। पैकिंग चल रही है, कुछ ही दिन के लिए यहाँ है, डीएसपी सर मरने वाले। ए बिलोटे, का पगलैती कर रहे हो बे? का बकलोली कर रहे हो तुम? कौन बोला तुमको ऐसा? हम तो नहीं मानते ये सब फालतू बकवास। संतोष जी बोली। संतु जी, का बकवास सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं कि डीएसपी सर जा रहे हैं। तुझे कैसे पता? इसका मतलब है बिल्ला सच बोल रहा है। अब हाँ सच तो है, डीएसपी सर जा रहे हैं हमें छोड़ के, पर तुम लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आना जाना तो ऐसे लगा रहता है ना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये डीएसपी सर जाएंगे तो दूसरे आएंगे। संतोष जी, डीएसपी सर के जाने का आपको दुख नहीं है? दुख है बिल्लू जी, मेरे फेवरेट डीएसपी सर है, पर ठीक है ना, मतलब अब एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। ये बात मैडम सर को पता है संतोष? नहीं, मैडम सर को बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ऊपर से तुम लोगों का रिएक्शन देख के तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कैसे बताऊं। पर ठीक है, बताना है तो मैं बता कर आती हूँ। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कब से थाने में ढूंढ रहे हैं। चीता चतुर्वेदी, हमें जगनपुरा चौक के जुलूस के परमिशन वाली फाइल चाहिए, जरा देना। जी मैडम सर, हम निकालते हैं। अब मैडम सर, वो मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। वो बात ये है कि नहीं, एक सेकेंड। नमस्ते। वो करिश्मा मैडम ने मुझे यहाँ पे भेजा। वो एक्चुअली हमारे घर पर है ना, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपके पास, ये कह कर के मैं अपने ऑफिस का सारा काम यहाँ आपके लॉकअप में अंदर बैठ के पूरा करूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम, आप करिए, जाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ मैडम सर, वो मुझे बताना था कि नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो जो गुलाबीगंज के जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, उसकी फाइल कहाँ है? हमें उसे कुछ क्रॉस चेक करना है। हाँ मैडम सर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये हम जो कह रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले वो फाइल आओ। जी मैडम सर, किसी बताऊं? मेरी चाय। आप नहीं है इसलिए, हमें तो आदत है, रोज इनकी पूजा 2 घंटे चलती है। ये लीजिए, ये लगा लीजिए, ये देखिए, हम भी रोज लगाते हैं। जी। अम्मा, केक में प्याज कौन डालता है पुष्पा जी? नहीं, केक की तैयारी तो वो कर रही है। हमने सोचा बारिश हो रही है तो क्यों ना गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाए, इसलिए पकोड़े बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। केशव, कब से काम कर रहे हो? थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चाय रखी, ठंडी हो गई, चाय तो पी लो। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक द ब्रेक। मुझे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, करो। हो गए 2 घंटे। हेलो सर। सर अभी भेजता हूँ। नो सर, हो गया, कंप्लीट हो गया सर, अभी भेजता हूँ। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस।
पकोड़ों का यही प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाते हैं तो पचने में बहुत टाइम लगता है। जी करिश्मा सिंह, क्या हम जान सकते हैं कि आपने जिस बात का दावा किया था कि आप 2 घंटे में काम खत्म कर देंगी, वो 8 घंटे लगाकर भी खत्म नहीं हो पाया? मैडम सर, हम पूरा कर देते। अगर उस घर में इतना शोर शराबा, इतना चीची ना होता तो कर देते हैं। लेकिन करिश्मा सिंह, ये तो हर घर की कहानी है। हर तीसरे घर में इस तरह का माहौल होता है, इस तरह का शोर शराबा होता है। लोग हैं, परिवार है। अब वो जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए तो शोर नहीं मचा रहे थे ना। उनका घर है, परिवार है, डेली रूटीन है, और जहाँ परिवार है वहाँ शोर है। मैडम सर, मैडम सर, वो मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। नहीं नहीं, अभी नहीं संतू, यहाँ बहुत जरूरी बात चल रही है ना, देख नहीं रही हो? मैडम सर कुछ बात कर रही हैं, तो बाद में, अभी नहीं। ओके। कहाँ ओके संतू जी, कहाँ ओके संतू, बताइए प्लीज बताइए मैडम सर। सीते पुष्पा जी ने कहा ना इम्पोर्टेंट बात चल रही है, चल हम चलते। संतू जी प्लीज, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? बताइए मैडम सर को कि कैसा दुख का पहाड़ एकदम भरभरा के टूटा है हम लोग। क्या बात है, क्या हो गया? मैडम सर, वो दरअसल बात ये है कि डीएसपी सर। क्या हुआ डीएसपी सर को? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान है मैडम सर। सीधा परलोक का टिकट कटा है उनका। डीएसपी सर मरने वाले हैं। क्या? ए भाग! क्या पकलोली है? क्या दिमाग हिल गया तुम्हारा? 1 मिनट चीता, ये बात तुमसे किसने कही? मैडम। बिल्लू। मैडम सर, मैंने कब बोला? दिल ने बोला। किसको? खुद को। मैया की सासू मैया, खुद को कौन बताता है? जल्दी चढ़ा लिया ना आज तुमने, हाँ? गोबर। बिल्लू ठीक से बताओ क्या हुआ है? आज दिन में जिम में संतोष जी खुद से बात कर रही थी, बोल रही थी कि डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ के चले जाने वाले हैं। डीएसपी सर। बिल्लू जी, आपको पता नहीं, लेकिन आप बहुत बड़े वाले वो हो। वो मतलब चीता आपको बाद में समझाएगा। चीता पता मैसेज करते हैं। ठीक है। मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है, वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये बताने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी और बिल्लू जी ने सुन लिया और पता नहीं क्या अलग ही समझ बैठी। ट्रांसफर है क्या? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है? मतलब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के शहर छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा के लिए? ओहो, ये तो गजब हो गया। माँ क्या बकैती चल रही है? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया और हमको पता ही नहीं है। नहीं, ये बकवास बात है, हम अभी फोन लगा के पूछते हैं। हेलो, हाँ सर, अर्जेंट है इसलिए हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं संतू से कि आपका ट्रांसफर हो गया है, आप शहर छोड़ के जा रहे हैं, ये सही बात है क्या? वैसे आपका आइडिया बहुत अद्भुत है। हम चलते हैं, लेकिन आप हसीना जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं अपने तरीके से। अरे हाँ बहना, वो हम आपको बताने ही वाले थे, बाकी बातें घर पर आकर बताएंगे। अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, अभी रखते हैं, ठीक है? डीएसपी सर भी ना। देखा, हो गई तसल्ली। आपके अन्नू भैया ने ही कहा ना कि उनका ट्रांसफर हो गया है। अब बस कीजिए आप लोग। देखिए, हम पुलिस फोर्स में हैं, ट्रांसफर, डिमोशन, प्रमोशन ये सब होता ही रहता है। इसको लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम मुद्दे पर आए, आप कुछ कह रही थी। हाँ, हम कह रहे थे कि हम 2 घंटा में हम निपटा देते अगर उस घर में अगर उस घर का माहौल अच्छा होता तो। और हम आपसे पहले कह चुके हैं कि हर घर का माहौल ऐसा ही होता है, हर घर में शोर शराबा होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि केशव की कोई गलती नहीं है। अगर घर का माहौल अच्छा होता तो वो अपना काम समय पर खत्म कर चुका होता। हाँ, हम मान लेंगे मैडम सर ये बात आपका,
अगर केशव आज टाइम पर अपना काम खत्म करता है तो, क्योंकि यहाँ उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। अगर वो काम खत्म कर लेगा तो हम समझ जाएंगे कि गलती केशव का नहीं है बल्कि उस माहौल का है जहाँ वो काम करता है। हमने केशव को काम करते हुए ऑब्जर्व किया है करिश्मा सिंह, और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती है। हमें यकीन है कि आज ही के दिन वो अपना सारा काम खत्म कर देगा। देखते हैं मैडम साहब। हम भी यही चाहते हैं कि आप ये देखें। मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है, वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैडम सर, मैडम सर। हाँ क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, केशव का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। केशव, जी मैम। पिछले 8 घंटों से तुम लगातार काम कर रहे हो, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। थोड़ा सा तो ब्रेक ले लो। और ये कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? आज पूरी रात बैठकर काम करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मैम। लो मैडम सर, हो गया तसल्ली। ये समर्पण, ये ईमानदारी, ये सब दिखावा है। बात ये है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो बताते हैं कि हम घर पे काम कर रहे हैं पर करते हैं टाइम पास। अगर काम करने में दिलचस्पी होती ना मैडम सर तो इतना टाइम नहीं लगता है। और दोष लगा देंगे कि घर पे माहौल नहीं मिलता है इनको काम करने का। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हूँ। मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैडम, शाम को चाय आई थी, वो अभी तक ग्लास भरा पड़ा ही है। इसे देख के तो लगता है वो अपने काम की तरफ कितना डेडिकेटेड है। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तुमने तुम्हारा काम अभी तक पूरा कैसे नहीं किया? हाँ कर रहे हैं ना बात। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। सुबह का जो काम था ना मैंने शाम को कब का खत्म कर दिया और मैंने काम सर को मेल भी कर दिया। और शाम को फिर से सर का नया काम आया तो जो अभी पूरा करना पड़ रहा है। ये एक और नौटंकी है मैडम सर इनका। कोई काम वाम नहीं दिया है बॉस ने। ये इनका नया प्रपंच है अपना काम चोरी छुपाने के लिए। हम बता रहे हैं आपको। नहीं मैम, फोन पे मैसेज देखकर ही हमेशा घबरा क्यों जाता है? आखिर क्यों? केशव, तुम्हारे बॉस का मैसेज है? हाँ मैम। नहीं, क्योंकि जब भी तुम्हारे बॉस का मैसेज आता है तुम नर्वस हो जाते हो, तुम्हें पसीना आने लगता है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। अरे हमने भी देखा है, जब भी तुम्हें तुम्हारे बॉस का फोन आता है ना, तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, तुम्हें पसीने छूट जाते हैं। बताओ मैसेज में क्या लिखा है, बताओ। वो वीडियो कॉलिंग के लिए लिखा है। हाँ तो करो कनेक्ट, करो वीडियो कॉल। हम भी देखें तुम्हारा बॉस तुमसे क्या कहना चाहता है। हेलो केशव, सॉरी डार्लिंग, मेरी मेल साइट ना कुछ ठीक से काम नहीं कर रही, कुछ प्रॉब्लम है। इनबॉक्स में तुमने जो प्रेजेंटेशन भेजी थी ना वो शो ही नहीं हो रही। कैन यू सेंड मी अगेन प्लीज? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सेकंड प्रेजेंटेशन भेजी नहीं, काम पूरा ही नहीं होगा, राइट? अभी कर देता हूँ ना, गिव मी 2 मिनट्स। क्या कर दूंगा? हाँ पता था प्रेजेंटेशन रेडी नहीं होगी। होगी भी कैसे? जब से ये वर्क फ्रॉम होम का तमाशा शुरू हुआ है ना, सबका यही हाल है। लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, काम जाए भाड़ में। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है डियर, ऐसा ही है। अगर यही प्रेजेंटेशन तुम्हें ऑफिस आकर कंप्लीट करनी पड़ती तो कब की कंप्लीट हो चुकी होती। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कभी भी कर लेंगे। और तनख्वाह का क्या है, तनख्वाह तो मंथ एंड में मिल ही जाएगी, राइट? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मैं ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ, बिना रुके लगातार। और आई एम सॉरी सर, लेकिन इसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। सफर कर रहा हूँ मैं सर, और माफ कीजिएगा सर, मैं आपका एक काम करता हूँ तो आपका तुरंत ही दूसरा काम आ जाता है, और दूसरा काम करते हो तो तुरंत ही तीसरा काम के लिए आप मुझे वापस बोल देते हैं। एक सेकंड, तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अब कंपनी तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से काम देगी? नहीं सर, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। शट अप! कंपनी ने तुम्हें काम पे रखा है, तुम्हें गोद नहीं लिया है कि तुम्हारे नखरे भी उठाएं और तुम्हें तनख्वाह भी दें। ये मत समझो कि तुम अपने घर से काम कर रहे हो तो तुम पे कोई नजर रखने वाला नहीं है। हर पल हर वक्त मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। आज रात तक तुम्हें ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके मुझे भेजनी है, ये बात दिमाग में बैठा लो। हाँ सर, अभी करके देता हूँ। आज रात तक आपको ये प्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता।
आप कौन है? हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। मुझसे क्या चाहिए आपको? मैंने क्या किया है? एक मिनट। हाँ, एक इंसान होकर दूसरे इंसान से जानवर की तरह काम करवाते और पूछते हो हमने क्या किया है? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारी वजह से बेचारी की घर गृहस्थी गड़बड़ आ रही है। उसके समय पे घर वालों का थोड़ा तो अधिकार है कि नहीं, कि बस तुम्हारे लिए काम करता रहे, मरता रहे वो। क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? भाई घर से काम कर रहा है, सुबह शाम उन्हीं के साथ तो रहता है, और कितना टाइम चाहिए उनके साथ स्पेंड करने के लिए? भाई काम तो सबको करना पड़ता है। मैं भी काम कर रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात बस काम ही करता रहता हूँ, और इन जैसे नालायकों से काम करवाता रहता हूँ। तो सर दीजिए टाइम अपने फैमिली को और दूसरों को भी देने दीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस रखिए। आपकी लाइफ के लैपटॉप का भी एक रिफ्रेश बटन होता है, कभी कभी उसे भी दबा दीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आप भूल रही हैं मैडम कि उसी लैपटॉप का कोई पार्ट अगर खराब हो जाए तो वो लैपटॉप हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ये सारी दुनिया इसी आइडियोलॉजी पर चल रही है। यहाँ पर वही काम का है जो काम करना जानता है, जिसके पास काम नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए सर, आप हमारी बात। देखिए मैडम, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, और ये कोई क्राइम नहीं है। केशव को तो काम करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसे आज रात ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके भेजनी है, मतलब भेजनी है। गॉट इट? ये आप क्या कह रहे हैं? वो लगातार सुबह से काम कर रहा है, वो इंसान है। रात तक आपकी प्रेजेंटेशन कैसे बना कर देगा? That's not my concern, मैडम। मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं और काम करवाने के पैसे मिलते हैं। ये केशव का कॉल है। अगर उसे लगता है कि वो ओवरवर्क कर रहा है और ये रात तक प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है, तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरे बहुत लोग हैं। वो चाहे तो ये जॉब इसी वक्त छोड़ सकता है। केशव, सुन रहे हो ना तुम? यस सर, यस सर, यस सर। केशव, फैसला तुम्हें लेना है। तुम्हें काम कंप्लीट करना है या जॉब छोड़नी है? जवाब मुझे अभी चाहिए। अभी करके देता हूँ सर, 2 मिनट लगेंगे। प्रेजेंटेशन रेडी है सर। केशव आज और काम नहीं करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर केशव आज काम नहीं करेगा तो मैं अभी इसी वक्त उसे इस जॉब से निकालता हूं। केशव, यू आर फायर्ड। देखिए सर प्लीज सर। मैम ये क्या किया आपने? मेरी नौकरी चली गई। अब ऐसे टाइम पे मुझे कौन नौकरी देगा? आपको समझ में आ रहा? मेरी फैमिली है मैम। हम का चूरन जैसा बात कर रहे हो तुम? अपमान का हलवा खाने से स्वाभिमान से भूखा मर जाना बेहतर होता है। शोषण कर रहा है तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है तुम्हारा बॉस। हाँ, और तुम हो कि उसके सामने वो हाँ जी यस सर ये सब कर रहे हो। वो काम छीन सकता है, तुम्हारा हिम्मत नहीं छीन सकता है। और जिसके पास हिम्मत होता है ना, उसके पास काम का कमी कभी नहीं रहता है। और अपनी नौकरी की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। हमारे रहते तुम्हारी नौकरी हरगिज नहीं जाएगी, और ये हम तुमसे वादा करते हैं। बाय बाय लखनऊ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पुष्पा जी, यहाँ थाना खत्म हो जाता है, और कितना अंदर आएंगी आप? हाँ वो तो है, मगर वो क्या है, बात ही कुछ ऐसी है ना। पता चला आपको? क्या? डीएसपी सर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। वो शहर छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। जानते हैं पुष्पा जी। तो क्या मैडम सर, जाइए एयरपोर्ट। आपको ऐसा नहीं लगता कि एयरपोर्ट जाके डीएसपी सर को आखिरी अलविदा करना चाहिए? क्या पुष्पा जी, यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। और एक मिनट, केशव का केस भी तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। उसके बॉस से बात हुई? हाँ, संतु की बात हो गई है। मीटिंग का समय ले लिया, मगर वो अभी पहली मीटिंग में ही बहुत बिजी है। वो सब छोड़िए ना, यहाँ हम सब संभालेंगे। आप एयरपोर्ट पे जाइए ना, अब डीएसपी सर को आखिरी अलविदा कहने के लिए। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर एक दूसरे को देख पाए ना देख पाए। तुझे आखिरी बार अलविदा कहने का मौका न मिला मुझे तुझे। बाद में आपको ऐसा ना लगे वो हम ऐसे आ रहे थे। मैडम सर, सोचने का वक्त नहीं है आपके पास। फ्लाइट का समय हो रहा है, जल्दी जाइए एयरपोर्ट पे।
मैडम सर, केशव के बॉस से कांटेक्ट हो गया, आप चलिए जल्दी। ओह ठीक है। नहीं मैडम सर, अब हम है ना यहाँ, हम सब संभालेंगे, आप जाइए जाइए। पुष्पा जी, ड्यूटी से पहले कुछ भी नहीं, ठीक है? चलिए। क्या हुआ? हमेशा सही जगह गलत वक्त पर जाने की आपकी जो आदत है ना, समझ में नहीं आता कि क्या करें हम उसका। हाँ? हमारे लल्ला की जिंदगी में भी आप ऐसे ही टपक पड़ी है, आज तक भुगत रहा है बेचारा। किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती आपसे। अम्मा क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया समझ में नहीं आ रहा है? संतु हो क्या आप? थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती, सारा प्लान चौपट कर दिया। कौन सा प्लान चल रहा है, हमको समझाएंगे? पहले प्लान तो बताइए। सुनिए। हाँ। देखिए, मेरी नेक्स्ट मीटिंग 4:01 पे, इसलिए आपके पास केवल 3 मिनट है। शूट। मर्दे तो हिलना बंद कीजिएगा तब ना बतिया पाएंगे आपसे। आप तो खामखा कोबरा बने पड़े हैं। देखिए साहब, ये मेरी एक्सरसाइज का टाइम है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। डोंट वरी, आई एम अ वेरी टैलेंटेड मैन, आई कैन डू मल्टीटास्किंग, सो डोंट वेस्ट माय टाइम। शूट। देखिए, हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि केशव अपने काम को लेकर बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत ही डेडिकेटेड है। इस तरह के लोगों को आपको नहीं खोना चाहिए। डेडिकेटेड नहीं, ये सबसे बड़ा कामचोर है, और इसकी कामचोरी का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि इसका फेवर किसी और को करना पड़ रहा है। अगर ये इतना ही सिंसियर होता तो अब तक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके कब का मुझे भेज चुका होता। सर, सवाल सिर्फ प्रेजेंटेशन का नहीं है। वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, आप फौरन दूसरी दे देंगे और कहेंगे कि वो भी इम्पोर्टेंट है। इतना वर्क प्रेशर एक इंसान पे, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? देखिए मैडम, यहाँ पे सबको काम करने के ही पैसे मिलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, भाई घर पर काम करने का मतलब क्या है? ज्यादा टाइम की बचत, स्मोक ब्रेक, टी ब्रेक और ये सारे बेमतलब के नॉनसेंस टाइम बचते हैं कि नहीं? और अगर ये सारे नॉनसेंस टाइम ऑफिस ना आकर बचते हैं तो कंपनी इन्हें और काम क्यों ना दे? आपको पता है, हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई है। इन्हें तो ये काम मिलना ही चाहिए और इन्हें काम करना चाहिए। क्योंकि सोशल लाइफ नाम का भी कोई चीज होता है, सबको अपना पर्सनल लाइफ में भी टाइम देना पड़ता है। देखिए मैडम, ये पर्सनल लाइफ का फंडा उन लोगों ने बनाया है जिनका पेट और जिनके बैंक बैलेंस दोनों भरे हुए हैं। पैसे से ही सब कुछ होता है मैडम, बिना पैसे के कोई लाइफ नहीं होती है। भाई मेरी भी फैमिली है, मेरी भी लाइफ है, लेकिन ये देखिए, ये मेरी बीवी है। इधर आओ, हेलो करो। प्रणाम भाभी। मैंने अपने काम की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। देखिए, पूरी जिंदगी हमें बाद में फैमिली के साथ ही रहना है, तो अगर थोड़े से पैसे कमा लें तो क्या गलत है? मिस्टर तेज, सही बैलेंस बना के रखना ही जिंदगी है। लाइफ प्रायोरिटी का नाम है मैडम। आपका काम आपका कमिटमेंट है, और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए काम में सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। सो पॉइंट इज, अगर केशव घर से इस तरह से काम कर सकता है तो वेल एंड गुड, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपके 2 मिनट पूरे हुए। अरे एक मिनट बड़े भाई, आप 3 मिनट बोले थे ना? अरे भाई, जब पॉइंट 2 मिनट में क्लियर हो गया तो 1 मिनट क्यों ना बचाऊं? क्यों ना ये 1 मिनट में टॉयलेट ब्रेक में यूज कर लूं? बड़े भाई सुनिए, एक तो पर्सनल लेवल पर ऐसे सजेशन है, 1 मिनट भी कहाँ वेस्ट कीजिएगा आप। अपना लैपटॉप लेकर वॉशरूम में चले जाइए, वहाँ पर अपना काम भी करते रहिएगा और लैपटॉप पर भी अपना काम करते रहिएगा, दोनों काम एक साथ। हाँ सर, और मल्टीटास्क में तो आप माहिर है ना। नॉट अ बैड आइडिया, थैंक यू फॉर योर सजेशन, थैंक्स। अरे भाई गजब है। अब क्या होगा? देखो केशव, कुछ होगा, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है, इसका भी कोई सोल्यूशन निकलेगा। जरा सोचते हैं। किसी तरीके से तुम्हारे बॉस को ये समझाने की जरूरत है कि जितना जरूरी काम है उतनी ही जरूरी जिंदगी भी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में नहीं रख सकते। एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तभी एक अच्छी मुकम्मल जिंदगी बनेगी। देखो तो कौन कह रहा है, जिनकी खुद की जिंदगी इतनी डामाडोल है, ना इधर की ना उधर की, वो इंसान। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? हाँ, यही कह रहे थे कि किसी भी बात को दूसरों को समझाने से पहले उस बात को खुद पर लागू करना भी तो जरूरी होता है ना मैडम सर। पहले अपनी जिंदगी तो मुक्कल कीजिए। मुकम्मल? हाँ, वही मुकम्मल, वो हम ऐसे आ रहे थे। मैडम सर, वैसे तो हम पुष्पा जी की किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, पर आज उन्होंने एकदम सही बात कही है। हमें लगता है आपको इस समय यहाँ नहीं, आपको एयरपोर्ट होना चाहिए मैडम सर। आखिरी बार आपको अनु भैया को अलविदा कहना चाहिए। मैडम सर, आपको जाना चाहिए, एयरपोर्ट जाना चाहिए अभी। 1 मिनट, देखिए ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है? केस का आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं मैडम सर, भरोसा रखिए, हम संभाल लेंगे, आप जाइए।
नहीं 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 करिश्मा जी, रहने दीजिए ना। आप कहाँ जाएंगे? देखो तो फ्लाइट का समय भी हो गया है। जब तक मैडम सर वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचेगी तब तक तो डीएसपी सर हमेशा हमेशा के लिए। तो रहने दीजिए, अब तो हम कहते हैं वक्त भी हो गया। हटिए हटिए प्लीज। अरे बस पहुंचती ही होंगी वो। हाँ, काफी देर पहले निकल चुकी है। अब थोड़ा तो इंतजार कीजिए ना सर। और कितना रुके पुष्पा जी, आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे धीरज रखिए सर, धीरज रखिए। हमने मैडम सर का फोन ट्रैक किया है, पहुंचती होंगी, अभी बताते हैं आपको। वैसे हमारे हिसाब से तो पहुंच रही होंगी। एक मिनट। करिश्मा सिंह, आप इसमें कब से शामिल हुई? बस सर अभी अभी हम सम्मिलित हुए हैं। तो सर क्यों लगा रखा है? अनु भैया कहिए ना। वैसे हमें बहुत खुशी है कि आप भी इसमें शामिल हैं। आप अपनी खुशी संभाल के रखिए सर। भैया। हाँ भैया, आप अपनी खुशी संभाल के रखिए। मैडम सर पहुंच ही रही होंगी। हाँ पहुंच गई, मैडम सर पहुंच गई। उनको अपनी खुशी दिखाइए अब। ओके। अब भूलिएगा मत, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू। सर फोन मत कट करना। क्या? हमें भी तो सुनना है ना। सुनना। हाँ, हमें भी सुनना है सर। हाँ ओके। लाउड स्पीकर पे रख दिया हूँ यार। सर अरे हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आप जा रहे हैं सर? हाँ, वो कल हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करनी है। जाने से पहले आपने एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? बताकर क्या होता हसीना जी? वैसे अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपसे कुछ कहना था, और अगर कहे बिना यहाँ से चले जाते तो जीवन भर इस बात का अफसोस रहता। आपको शायरी बहुत अच्छी लगती है ना, तो हम अपनी बात एक शेर से ही शुरू करते हैं। अगर हमें छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी? अब हम उन्हें खुशी भी ना दें तो मोहब्बत कैसी? अगर आपको यही ठीक लगता है तो यही सही हसीना जी। हमें भुलाकर अगर आप खुश हैं तो हम आपकी खुशी कैसे छीन सकते हैं? हम आपके जीवन से जा रहे हैं हमेशा के लिए। आसान तो नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे कि जिस तरह आपने हमें भुला दिया उसी तरह हम भी आपको भुला दें। कहते हैं कि हम जिसे भुला नहीं पाते उन्हें आजाद भी नहीं कर पाते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको भुलाकर इस बंधन से आपको आजाद भी कर देंगे, ताकि दोबारा अगर आपके जीवन में कोई दस्तक दे तो उसके लिए आपके दिल के दरवाजे खुले मिले, ताकि फिर से आप एक नई जिंदगी शुरू कर सके, फिर से किसी पर भरोसा कर सके, फिर से किसी से प्यार कर सके। और हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपने आप को संभाल लेंगे। और हाँ, अब हम कोई वीडियो अपलोड करने की बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। चलते हैं। ये बहुत अच्छा है सर, सारे फैसले आप खुद ही ले लीजिए। जिंदगी में आने का फैसला आपका, जिंदगी से चले जाने का फैसला भी आपका, प्यार करने का फैसला आपका, और अब भुला देने का फैसला भी आप ही का। सारे फैसले आप ही ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? नहीं, अब आप चुपचाप खड़े रहिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए।
सुनिए कि क्यों हम आज तक खामोश खड़े रहे, क्यों हमने अपने दिल की बात आपसे कभी नहीं की। वो इसलिए अनुभव सर, क्योंकि हमारे लिए आपसे ज्यादा प्यारा हमारा स्वाभिमान है। जैसे आपके इस धोखे ने तोड़ने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमने कभी टूटने नहीं दिया। वो इंसान जिसने हमारे प्यार को तोड़ मरोड़ कर, काट कूट कर अपने मतलब के हिसाब का एक फॉर्मूला बना लिया, उससे हम कैसे कहें कि हम अब भी उससे इतना प्यार करते हैं? कैसे उससे कहते हैं कि हम नहीं भुला पा रहे उसे, और शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। बहुत शिद्दत से चाहा था सर हमने आपको, दिल की गहराइयों से। इसीलिए शायद हम दोबारा आप पर कभी भरोसा कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमेशा एक डर लगा रहता है कि कब आप हमसे फिर से कोई नया झूठ कह दें, हमें धोखा दे दें, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दें, कब हम आपको फिर से खो ना बैठे। पर अब नहीं सर, अच्छा है कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो जाते जाते ये भी सुनते जाइए, बड़ी बेहिसाब होती है मोहब्बत, पर इतना सा हिसाब अपने वजूद का भी रहने दे कि जब कभी देखूं आईने में खुद को, मैं ही रहूं और तू ही रहे। अपना ध्यान रखिएगा सर। हसीना जी, ये क्या था सर? अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। लेकिन सर अब आप जा तो रहे ना? हाँ, वो तो मीटिंग के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। एक सेकेंड, आप 2 दिन? तो फिर वो क्या था कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो रहा है? क्या? नहीं, वैसा नहीं है हसीना जी, हम तो कैसा है? हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वो आपने ये सब इसलिए कहा ना, आपने झूठ कहा ना हमसे इसलिए, ताकि हम यहाँ पर आए और अपनी ये इमोशनल सी स्पीच दें। आपने फिर से हमें झूठ कहा, आपने फिर से हमें धोखा दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं हसीना जी, हम खुद खिलाफ थे इसके, हम नहीं चाहते थे ये सब करने, लेकिन वो जिद कर रही थी, अड़ गई थी कि यही एक रास्ता है हम दोनों को मिलाने का। वो कौन? पुष्पा जी, और कौन? पुष्पा जी? जी, फिलहाल वो हमारी बातें सुन भी रही हैं अभी फोन पे। वो क्या, चीता, संतोष और करिश्मा सिंह भी। वो भी हैं? जी, वो भी हैं। लीजिए, बात कीजिए। ये अब पुष्पा जी, ये सब क्या है? जय हिंद मैडम सर। वो माफ कीजिएगा हमें मैडम सर, डीएसपी सर ने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पर ही किया। पुष्पा जी, आप हमारी टीम में हैं और इनका साइड ले रही हैं। सब एक ही साइड आए इसलिए हमने ये किया ना मैडम सर। अब तो डीएसपी सर ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो सब एक ही साइड पे हुए ना। हाँ भैया, और क्या कहा था हमने कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, आप अब भी सोच रहे हैं? सोच रहे हैं? करिश्मा सिंह, आप क्या? हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं?
हाँ हाँ मैडम सर, हाँ बोल दीजिए। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।